Hello guys, I am Neha and welcome back to another video of Voice। वॉइस के पार्ट 1 पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने सीखा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया और पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। इस क्लास में हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स सी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आई है और हम जब उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो बाई के द्वारा ले जाएंगे, तो वहाँ पे आई का जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो मी हो जाएगा। ओके, और जब वी को ले जाएंगे तो आस हो जाएगा। इसी तरह यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम रहता है। इसी तरह ही को हिम और सी को हर और इट को इट और दे का देम हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या होता है, जब इसको हम मी को जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, ठीक है, और यू का यू हो जाएगा। ये मतलब रिवर्सली वैसे ही चला जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। ओके, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कोई मतलब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एम इज़ आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन, अगर हम इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना चाहें तो हैज़ बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वाज बीइंग, वर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो हैड बीन बीइंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम मतलब नहीं बनता है इसी तरह, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बन सकता है, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग, लेकिन बी जो होता है वो ऑलरेडी एक पैसिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि जितनी भी मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है जब हम उनका पैसिव में चेंज करते हैं, जैसे यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, तो कैन बी जो होता है वो क्या है, पैसिव फॉर्म होता है। ये सारे जितने भी शैल, शुड, में, माइट जितने भी हैं उनका जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें बी ही आता है, कैन बी, कुड बी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो शैल हैव बीन बीइंग, विल हैव बीन बीइंग हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, विल सी राइट अ बुक, विल वर्ब का बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं बाई के द्वारा, ठीक है, और राइट हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, आ बुक को जब इधर लाएंगे तो आ बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल भी लग जाएगी, तो विल यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो विल आ बुक बी रिटन बाई हर, सी को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अभी जिस मैंने आपको बताया, ठीक है, चार्ट के द्वारा समझाया। नेक्स्ट है हमारा ही विल बी ऑनर्ड, उसे सम्मान दिया जाएगा, उसे सम्मान दिया जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, पैसिव फॉर्म है, ठीक है, और आपको बता दें कि जो पैसिव है उसका यूज़ हम क्या करते हैं, मतलब पैसिव का यूज़ करते हैं इम्फसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इम्फसाइज करने के लिए, है ना। जैसे ही विल बी ऑनर्ड, उसे सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव, जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो अब इसमें तो सब्जेक्ट ही है हमारा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि
जैसे कि बाय द प्रिंसिपल, उसे सम्मान दिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, या आर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो बाय के द्वारा जो भी गया होगा उसे हटा दिया गया होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगी कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो मान लिया हमने कि ही विल बी ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह विल आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो द प्रिंसिपल विल ऑनर हिम। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग। व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाए मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और विल और वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव ही रहेगा, मतलब व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा। जब हम द मीटिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो द मीटिंग के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। तो व्हेन विल द मीटिंग, और बी क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, तो व्हेन विल द मीटिंग बी हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड हो जाती है, तो व्हेन विल द मीटिंग बी हेल्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम उसकी पैसिव वाइज बनाएंगे तो विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और हिज वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को बाय के द्वारा ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो हिज वर्क और हिज वर्क के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल हैव बीन लग जाएगा। तो हिज वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट है हमारा विल सी नॉट हैव रिटन अ बुक। विल सी नॉट हैव रिटन अ बुक, ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वो भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, आ बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और राइट हमारी वर्ब हो गई। तो आ बुक हमारा आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसके अकॉर्डिंग विल लग जाएगा। तो विल आ बुक, फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, विल आ बुक नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, सी को यहाँ पे लाएंगे तो हर हो जाएगा। तो विल आ बुक नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा अ बर्ड विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। विल हैव बीन लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये क्या है पैसिव फॉर्म में है। जब ये पैसिव फॉर्म में है तो इसका हम एक्टिव वाइज जब बनाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है इसमें। तो विल हैव बीन मतलब विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसको विल हैव बीन में कन्वर्ट किया गया है, मतलब ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो बाय हिम जो जाएगा वही हमारा क्या सब्जेक्ट है, मतलब इधर आएगा तो यही हो जाएगा। इसको हम रिवर्स करेंगे जब, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी क्योंकि ही के अकॉर्डिंग विल हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किल्ड, और आ बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही विल हैव किल्ड अ बर्ड। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, बट इफ यू विश यू कैन चेंज देम इनटू वॉइस। मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैं और जो इतने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वाइज में, बट इफ़ यू विश, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो यू कैन चेंज देम इनटू पैसिव वाइज, तो आप उन्हें पैसिव वाइज में बना सकते हैं इस तरीके से जैसे दिया हुआ है, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, तो आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है और एन एप्पल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, और शैल भी लगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय मी। विल बी बीइंग, अब देखो विल बी बीइंग ये पढ़ने में भी क्या लग रहा है, awkward लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मतलब इसका मान नहीं होता या हम कहीं पे यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस है वही हमारा क्या है ऑन गोइंग वर्क को दर्शाता है, तो हम वहीं पे यूज़ करते हैं, ठीक है। आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट, ईट हमारी वर्ब, ठीक है, तीनों चीज़ मिल गए तो अब आसानी से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो एन एप्पल, और यहाँ पे हैज़ बीन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल एक्चुअली
यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन, ये क्या है, गलत है, यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा। तो एन एप्पल विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय मी, आई इधर आएगा तो मी हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इनका कहीं पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। एंड इसके बाद जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम जितने भी मॉडल एक्सिलरीज वर्ब हैं, और वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस इन सब के वॉइस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बाद जो क्लास होगी उसमें हम पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं अच्छी तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।